नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आज के हम लोग इस वीडियो में कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान के वैद्युत रसायन यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर को पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 2 वीडियो बना लिया था, जिसमें हम लोगों ने वैद्युत रसायन किसे कहते हैं, वैद्युत अपघट्य वैद्युत अनपघट्य पदार्थ किसे कहते हैं, और इसके पिछले वीडियो में फैराडे के प्रथम नियम किसे कहते हैं और वैद्युत रासायनिक तुल्यांक के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था। आज के हम लोग इस वीडियो में तुल्यांकी भार का पहले चर्चा करेंगे और उसके बाद फैराडे के द्वितीय नियम का चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं कि तुल्यांकी भार किसे कहते हैं, इक्विवेलेंट मास किसे कहते हैं। तो तुल्यांकी भार होता है मोलर द्रव्यमान बटे एक्स फैक्टर। मोलर द्रव्यमान और एक्स फैक्टर बटे एक्स फैक्टर, और एक्स फैक्टर जो होता है वह किसी तत्व का एक्स फैक्टर संयोजकता होता है। अम्ल का एक्स फैक्टर क्षारीयता होता है। क्षारीयता अम्ल में उपस्थित H+ आयन। क्षार का एक्स फैक्टर अम्लीयता। अम्लीयता क्षार में उपस्थित OH- आयन, और आयन एक्स फैक्टर आयन पर उपस्थित आवेश। लवण एक्स फैक्टर धनायन पर उपस्थित आवेश। जैसे कि अगर बोला जाए कि CaOH का होल्टवाइज का तुल्यांकी भार ज्ञात करें, तो इसका 40 + 32 + 2 74 हो जाएगा इसका मोलर द्रव्यमान, और इसका तुल्यांकी भार इक्विवेलेंट 8 तो 74/2 37 ग्राम इसका आंसर आएगा। ठीक उसी प्रकार AlOH का 3 का तुल्यांकी भार ज्ञात करेंगे। ठीक उसी प्रकार ये भी है। और वैद्युत अपघटन से फैराडे का द्वितीय नियम, आइए हम लोग फैराडे का द्वितीय नियम के बारे में चर्चा करते हैं। तो बोला जा रहा है कि इस नियम के अनुसार 2 या 2 से अधिक वैद्युत अपघटनीय विलयन में आपस में श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तथा उनमें से समान आवेश की धारा प्रवाहित हो रही है, तो प्रत्येक सेल के इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली जो पदार्थ की मात्रा है उसके तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है। बोला जा रहा है कि फैराडे के द्वितीय नियम के अनुसार यदि कोई 2 या 2 से अधिक जो कोई वैद्युत अपघटनीय विलयन है और उसमें वैद्युत अपघटनीय विलयन जो है वह आपस में एकदम श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, और श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ और में समान आवेश, जितना इसमें आवेश प्रवाहित हो रहा है उतना इसमें भी आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो प्रत्येक सेल है उसके इलेक्ट्रोड पर जो प्रवाहित होने वाली जो पदार्थ की मात्रा है वह तुल्यांकी भार के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। जैसे यदि 2 वैद्युत अपघटनीय विलयन A2 एवं B2 आपस में श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तथा उनसे समान आवेश की धारा प्रवाहित हो रही है, जिसमें उनका तुल्यांकी भार E2 एवं EB2 है तथा उनके इलेक्ट्रोड पर प्राप्त होने वाली जो पदार्थ की मात्रा है क्रमशः WA और WB है, तो फैराडे के द्वितीय नियमानुसार E2/EB2 बराबर WA2/WB2 हो जाएगा। और वैद्युत रासायनिक तुल्यांक के तुल्यांकी भार के बीच संबंध बात करें तो Z बराबर E/96,500 होता है, जहाँ पे जो Z है वैद्युत रासायनिक तुल्यांक और E तुल्यांकी भार को सूचित करता है। अब देखिए, बोला जा रहा है कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश 1 फैराडे आवेश कहलाता है। बोला जा रहा है कोई 1 मोल इलेक्ट्रॉन है उस पर जो उपस्थित आवेश क्या कहलाता है, 1 फैराडे आवेश कहलाता है। 1 मोल बराबर 6.022 × 10⁻30 × 1.6 × 10⁻−19 गुलाम, 96,478 या 96,500 गुलाम मोल इनवर्स, तो यहाँ 1 फैराडे आवेश हो जाएगा। फिर बोला जा रहा है कि फैराडे के प्रथम नियम से द्वितीय नियम को ज्ञात करना है। मान लीजिए दे दिया गया है फैराडे का प्रथम नियम, और फैराडे के प्रथम नियम से हमको बोला जा रहा है कि फैराडे का द्वितीय नियम ज्ञात कीजिए। तो देखिए किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। बोला जा रहा है कि यदि 2 वैद्युत अपघटनीय विलयन A2 एवं B2 आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, उनका तुल्यांकी भार E2 एवं EB2 है तथा इलेक्ट्रोड पर प्राप्त होने वाली जो पदार्थ की मात्रा है क्रमशः WA2 और WB2 है, तो फैराडे के प्रथम नियमानुसार WA2 बराबर ZA2 × Q आवेश है और WB2 बराबर ZB2 × Q, तो WA2/WB2 बराबर ZA2/ZB2, दोनों में Q से दोनों से Q कट जाएगा, और EA2/EB2 और ZA2 का मान मतलब 96,500 96,500,
तो इस प्रकार WA2 बराबर WA2 बटे WB2 बराबर EA2 बटे EB2 फैराडे का द्वितीय नियम आ जाएगा। अब आइए देखते हैं कि वैद्युत रासायनिक सेल या गैल्वेनिक सेल या वोल्टीय सेल किसे कहते हैं। तीनों नाम एक ही है, लेकिन अलग अलग नाम से बिहार बोर्ड द्वारा पूछा जाता है। कभी वैद्युत रासायनिक सेल पूछ देगा, कभी गैल्वेनिक सेल किसे कहते हैं या पूछ देगा, या वोल्टीय सेल किसे कहते हैं या पूछ देगा। तो तीनों का आंसर एक ही होगा। वैसा सेल जिसमें रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा विद्युत धारा उत्पन्न किया जाता है उसे वैद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। वैसा सेल जिसमें रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा रासायनिक अभिक्रिया करवा करके विद्युत धारा उत्पन्न किया जाए उसे क्या कहते हैं? वैद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। देखिए इस प्रकार से इसका चित्र बना हुआ है, डायग्राम। तो जिस प्रकार से इसमें डायग्राम बना हुआ है आप लोग अपने कॉपी में ठीक उसी प्रकार से नोट करेंगे। बोला जा रहा है यह क्या है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? वैद्युत अपघटनी सेल बोलते हैं। कोई लोग अभी जानते हैं कि कोई भी वैद्युत अपघटनी विलयन की कोई भी अभिक्रिया होती है वैद्युत अपघटनी सेल में होता है, और इसके अंदर ZnOSO4 बड़ा है। ZnOSO4 क्या है? तो वैद्युत अपघटनी विलयन है, और इसके अंदर CuSO4 बना है। CuSO4 क्या है? वैद्युत अपघटनी विलयन है। और ये इलेक्ट्रोड लगे हैं, 2 ठो इलेक्ट्रोड लगे हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन की गमन की दिशा इस बगल से है, मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन का बहाव हो रहा है। इसमें यह गैल्वेनोमीटर लगा है जो विद्युत धारा की दिशा को दिखा रहा है, मतलब विद्युत धारा बता रहा है कि विद्युत धारा इसमें प्रवाहित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसमें एक लवण सेतु का प्रयोग किया गया है, जिसको दूसरे कलर से दिखा रहे हैं। इसमें ये लवण सेतु का प्रयोग किया गया है, जिसमें अगार अगार जेल के साथ KCl गैस भरा हुआ है। इसको डिटेल में पढ़ेंगे। और ये एनोड वाला साइड है, क्योंकि इधर ऑक्सीकरण हो रहा है एनोड पर, और ये अवकरण वाला साइड है, क्योंकि इस पर क्या हो रहा है? अवकरण हो रहा है और जेल कैथोड पर। ठीक है। अवकरण ऑक्सीकरण किस प्रकार होता है आप लोग जान ही चुके हैं। अगर ऑक्सीकरण तो Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस और Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस Cu मिलता है। Zn का ऑक्सीकरण हुआ है, इसमें Cu का अवकरण हुआ है, Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन का। सेल अभिक्रिया Zn प्लस Cu2 या Zn2 प्लस Cu, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेनियल सेल भी बोलते हैं। अभी हम लोग लवण सेतु के बारे में चर्चा किया कि लवण सेतु उसको बोले थे कि बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए बोला जा रहा है कि लवण सेतु किसे कहते हैं, इसके क्या कार्य हैं। जो लवण सेतु होता है वो क्या है, उसका क्या कार्य है। तो लवण सेतु एक उल्टे U आकार का कांच का नली होता है। इस प्रकार से ना वह नली था, तो उल्टे U आकार कांच का क्या होता है? नली होता है, जिसके दोनों सिरों पर रुई लगा होता है। ये इस प्रकार रहता है, इसके दोनों सिरों पे यहाँ पे क्या लगा रहता है? यहाँ पे रुई लगा होता है, तथा इसमें अगार अगार जेल के साथ इसमें क्या भरा होता है? KCl गैस भरा होता है। बोला जा रहा है कि इसका कार्य क्या है। तो यह दोनों अर्धसेल में विद्युतीय उदासीनता को स्थापित करता है। यह दोनों अर्धसेल के अंदरूनी परिपथ को जोड़ने का भी कार्य करता है। उसके बाद इलेक्ट्रोड विभव वाला टॉपिक आता है, तो इसको भी हम लोग फटाफट खत्म कर दे रहे हैं कि इलेक्ट्रोड विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। तो बोला जा रहा है कि किसी इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रॉन त्यागने अथवा प्राप्त करने की प्रवृत्ति को इलेक्ट्रॉन विभव कहते हैं। अगर कोई इलेक्ट्रोड है तो इलेक्ट्रोड का मुख्य काम होता है कि इलेक्ट्रोड को त्यागना और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना। तो किसी इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रॉन त्यागने अथवा ग्रहण करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। जिसे किस द्वारा सूचित किया जाता है? ई द्वारा सूचित किया जाता है। इसका सही मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। जो इलेक्ट्रोड विभव होता है यह 2 प्रकार का होता है, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव और अवकरण इलेक्ट्रोड विभव। जिसमें इलेक्ट्रॉन की त्यागने की प्रवृत्ति होती है उसे ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है उसे अवकरण इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। और सामान्यतः जो इलेक्ट्रोड विभव को अवकरण इलेक्ट्रोड विभव के रूप में क्या किया जाता है? निरूपित किया जाता है। अभी के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग मानक इलेक्ट्रोड विभव और वैद्युत वाहक बल के आगे के टॉपिक्स की चर्चा करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।